जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको पढ़ना है कि आपको दे क्या रखा है, वैल्यू लिखना है कॉपी पे। जब आपको वहां पे रफ शीट मिलेगा या जिधर रफ शीट होगा पेपर में, उधर लिखना है जो जो वैल्यू दे रखी होंगी और जो पूछा है। पहले तो हमें दे रखा है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मीन्स कि हमें पेयरिंग कराना है। फिर वो रखा है कि D6 कटायन है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। एंड देन हमें एनर्जी CFSE पूछ रखा है, क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव फॉलोइंग एनर्जी, यानी कि हमें सीधे CFSE पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि D6 है, D6 किया हमने, ऑक्टाहेड्रल है तो दो ऊपर गए, तीन नीचे आ गए, EG T2G में ब्रेक हो गया। देन हमसे बोला कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सोचो कितना आसान आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का ऑलरेडी मतलब है कि एक, दो, तीन, हाई स्पिन होता तो ऊपर जाता चौथा, लो स्पिन है तो यहीं पेयरिंग होगा। तो चार, पांच और ये छह, बस छह ही इलेक्ट्रॉन थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था। तो कितने आ जाए, अब ये जो नीचे वाला होता है ये 0.4 होता है माइनस में, और ये ऊपर 0.6 होता है, डेल्टा ओ, ऑल्सो डेल्टा ओ। CFSE जब लिखोगे तो क्या होगा, CFSE इज इक्वल टू 0.4 एक का है कितने, छह, तो छह मल्टीप्लाइड बाई छह इलेक्ट्रॉन, एक का माइनस 0.4 डेल्टा ओ, प्लस ये जो ऊपर में Eg में जीरो है 0.6 डेल्टा ओ, प्लस जो पेयरिंग एनर्जी है। पेयरिंग एनर्जी क्या मतलब है, ये तो एनर्जी जो है रिलीज होने वाली है, पर इसे जब पेयर कराने जाओगे तो इनका आपस में रिपल्सन होगा तो आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो चूंकि ये एनर्जी निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि आप दे रहे हो, इतना एनर्जी देना पड़ेगा। एक एक ऐसे मान लो चौकी है, खाट, पता नहीं क्या बोलते हो आपके यहाँ, जो भी बोलते हो, एक व्यक्ति सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फैल के सोएगा। पर जब से जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसके साथ सोने आएगा, उन दोनों के बीच में रिपल्सन शुरू होगा, एक इधर होगा तो दूसरा उधर होगा, मीन्स उनकी एनर्जी बढ़ने वाली है। तो इन दोनों को आपस में, जैसे दो लोगों को साथ में सुलाना है तो हम कहते हैं कि जब बच्चे सुलाने होते हैं तो हम उन्हें लालच देते हैं कि चलो अच्छा सो जाओ, हम ये दे देंगे या वो दे देंगे। वही लालच इन्हें देना है कि हम पेयरिंग एनर्जी देंगे, तब जाके ये दोनों दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे एक घर में, ठीक है। तो वही पेयरिंग एनर्जी है। तो एक यहां पेयरिंग एनर्जी लगेगा, दोबारा यहां लगेगा, तिबारा यहां लगेगा, तो तीन पेयरिंग एनर्जी लगेगा। अब पता है, अगर आपको ये आप थोड़ा सा भी लिखते ना तो आपको पता चल जाता कि जब छह इलेक्ट्रॉन है और हमें लो स्पिन में पेयरिंग करानी है, तो नीचे तो तीन पेयरिंग, 3p आने वाला है, बस एक ही ऑप्शन 3p का था। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर बी होने वाला है। क्या आपको समझ में आया। और देखो अगर कैलकुलेट भी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.4 डेल्टा ओ, और ये तो जीरो हो गया, +3p। और 2.4 को ये 24/10 लिख सकते हो, 224 अपॉन ये डेसिमल का नीचे वन, इसके बाद फोर है, एक डिजिट है तो एक जीरो, +3p। और इसको टू से अगर आप कट करोगे तो ये आ जाएगा -12/5 डेल्टा ओ, +3p। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस जस्ट आपको फोकस करना है कि हाँ हमें पता क्या करना है। अगर यहीं पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह देता, लो की जगह पे हाई स्पिन कहता, तो हाई स्पिन के केस में क्या होता, यहाँ पेयरिंग पहले नहीं होती, तब उसमें क्या होने वाला था देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, एंड देन सिक्स जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग कराता। और अगर ऐसा होता तो ये तीन की जो, एक इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, तो ये तीन की जो एनर्जी नीचे आएगी वो ऊपर दो की होने वाली है। क्यों, क्योंकि 6 दूने 12, और इधर 4 × 3 अगेन 1.2, तो प्लस माइनस का एक इलेक्ट्रॉन बस एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जिसका -0.4 आने वाला है। -0.4 देखो ये आ रहा है, ये -0.4 ही आएगा ना, या ये भी -0.4 आएगा।
फिर कितनी पेयरिंग होनी है? तो बस एक की पेयरिंग होनी है, तो 1p। तो ये, तो यानी डी ऑप्शन तब करेक्ट होगा जब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आया? तो यहीं पे अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देता तो बी के जगह पे डी इसका सही आंसर होता। पर चूंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो यहीं पेयरिंग होगा, और 3p आने वाला है। और फिर ये जो ऊपर जाके कट कर रहे थे ये सारा का सारा नीचे आएंगे और 2.4 ही आने वाला है माइनस में। ठीक है।